2023 का वेक्टर इक्वेशन यानी सदिश बीजगणित का पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। पहले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराया जाएगा, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आई डॉट प्रोडक्ट में जब सेम सदिश रहे, समान सदिश रहे, तो इसका तोड़ते हैं। जैसे सदिश ए डॉट, सदिश ए का फॉर्मूला होता है सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश ए का परिमाण इंटू दोनों सदिशों के बीच का कोण। अब दोनों सदिश सेम सदिश रहेगा तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री और cos 0 का मान होता है 1। अब बाकी अगर ये सदिश भी इकाई सदिश हो, जैसे आई कैप इकाई सदिश है, फिर ये भी आई कैप इकाई सदिश है, तो इस सब का भी परिमाण क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू cos 0 का मान भी 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव का देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जे क्रॉस आई। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालना हो तो हम एक ऐसे सर्किल बनाएंगे और सर्किल पर लिखेंगे यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर लिखेंगे जे कैप और यहाँ पर लिखेंगे के कैप। जब भी किसी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट पूछे तो इन तीनों में से अगर दो दिया रहे तो तीसरा उसका आंसर होगा। तो जैसे दिया है जे क्रॉस आई, जे और आई दिया है तो के होगा। अब ये के प्लस में होगा कि माइनस में होगा, इसके लिए हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में अगर हम वैल्यू को लें तो वो धनात्मक होता है, और घड़ी के सुई के दिशा में ले तो इसका वैल्यू ऋणात्मक होता है। ये वैल्यू होगा पॉजिटिव और ये दिशा वाला वैल्यू होगा नेगेटिव। तो जे से आई हम घड़ी के सुई के दिशा में ले रहे हैं, इसलिए इसका वैल्यू होगा माइनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ही 3k डॉट 13 आई कैप माइनस 7 के कैप। तो के कैप में सेम सदिश से गुणा करने पर ही रिजल्ट मिलता है। जैसे आई डॉट आई से ही रिजल्ट मिलता है, इसके बाद जे डॉट जे से रिजल्ट मिलता है, इसके बाद के डॉट के से रिजल्ट मिलता है। बाकी सभी जैसे चेंज करके लाया जाए आई कैप डॉट जे कैप, तो आई और जे के बीच 90 डिग्री का कोण होने के कारण cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0, इसलिए चेंज करने पर रिजल्ट 0 मिलता है। तो के आई के साथ 0 हो जाएगा, लेकिन के साथ रिजल्ट मिलेगा और ये होगा 7 के माइनस में 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सदिश दिया है और इस पर मॉड लगाया, मतलब इस सदिश का परिमाण निकालना है। सदिश का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट में उसके आई के गुणांक का स्क्वायर करते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, प्लस के गुणांक का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इन सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 9 25 और 25 हो जाएगा 50। इस 50 के रूट के अंदर से वैल्यू निकालें तो इसको लिखेंगे ऐसे, 50 के लिए लिख सकते हैं 25 गुणा 2 और 25 का वर्गमूल निकलता है 5 और रूट में 2 रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट का ही है। डॉट प्रोडक्ट में सेम सदिश से डॉट करने पर रिजल्ट मिलता है। आई का आई के साथ डॉट किया जाता है और जे का जे के साथ। तो आई का आई के साथ करेंगे तो 2 × 1, बाकी जे इधर जे नहीं है और के इधर नहीं है, इसलिए सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा 2 एकम 2, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद ये भी डॉट प्रोडक्ट ही है। तो पहले है जे का जे के साथ डॉट किया जाता है और फिर आई का आई के साथ डॉट किया जाता है। तो जे इंटू जे ये हो जाएगा 1 इंटू -1, फिर प्लस ये आई का गुणांक है -2 इंटू इधर आई का गुणांक है 3, यहाँ पर हो जाएगा -1 और ये प्लस माइनस -3 दूना 6, यानी फाइनली -7, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 3k - 7i क्रॉस 2k। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर k का k के साथ क्रॉस किया जाए तो 0 आ जाता है। ये 3 × 2 और k क्रॉस k से मिलेगा हमको 0। फिर इसके बाद प्लस माइनस जो भी है माइनस लगाएंगे, 7 × 2 और फिर ये i क्रॉस k, यहां से तो रिजल्ट बनेगा 0 से कुछ में गुना कर दो 0, ये -7 दूना 14 और फिर इस क्रॉस के लिए हम एक सर्किल बनाएंगे। इस सर्किल पर लिख दिया जाएगा आई जे के, यहां पर होगा आई कैप, यहां पर जे कैप और यहां पर के कैप। आई से के का निकालना है, आई क्रॉस के, घड़ी के सुई के दिशा में चल रहे हैं इसलिए रिजल्ट माइनस में जे आएगा और ये 0 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14 जे कैप। देख लेते कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सदिश का परिमाण निकालना है। तो सदिश के परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट जो भी सदिश दिया है उसके आई के गुणांक का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इस सब का स्क्वायर कर लेते हैं रूट के अंदर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर होगा 4 और 2 का भी स्क्वायर होगा 4। 4 और 4 8 और 1 जोड़ेंगे 9, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, इसलिए आंसर हो जाएगा पहला 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग एक सारणिक बना लेते हैं सबसे पहले और लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप का गुणांक आई कैप के नीचे लिखाएगा 10, जे कैप का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, जे कैप के नीचे लिखाएगा, के कैप का गुणांक के कैप के नीचे लिखाएगा, फिर दूसरे सदिश से सारे गुणांक लिखाएंगे। आई कैप का गुणांक -4, जे कैप का गुणांक 7 और फिर के कैप का गुणांक -11। इन सभी को हम सारणिक तरीका से सॉल्व करें तो सारणिक को सॉल्व करने का तरीका, पहले आई कैप लेंगे और इस स्तंभ और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो बाकी सॉल्व करेंगे। 1 इंटू -11 फिर माइनस चिन्ह 7 इंटू 1, फिर पहले प्लस में लेते हैं फिर माइनस में लेते हैं माइनस जे, 10 इंटू -11 फिर माइनस चिन्ह -4 इंटू 1, फिर इसके बाद अब प्लस चिन्ह में के कैप लेंगे, इसके बाद गुना करेंगे 10 इंटू 7 और -4 इंटू 1। ये ब्रैकेट के अंदर सारे वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप 11 में 1 से गुना करोगे तो 11 ही आएगा, माइनस का भी चिन्ह रहेगा। 7 में 1 से गुना करोगे 7 ही आएगा। ये माइनस जे कैप, इसको सॉल्व करेंगे -11 दहा के 110 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 प्लस के कैप 10 में 7 से गुना करो 10 7 70 माइनस माइनस प्लस 4। इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर 11 और 7 दोनों माइनस में जुड़ के हो जाएगा -18, लगा देंगे आई कैप। ये माइनस में आएगा घटाने के बाद 106 माइनस माइनस प्लस 106 जी कैप। 70 या 4 प्लस में हो जाएगा 74 और इसमें लगा देंगे के कैप। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा है। इसके बाद -18 प्लस 106 और प्लस 74, -18 आई कैप प्लस 106 जे कैप प्लस 74 के कैप, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में समान सदिश के साथ ही आंसर आता है, यानी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के का साथ। इसमें के कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि आई के साथ जे का निकाले चाहे के साथ जे का निकाले। ये हम निकाले अगर के डॉट आई प्लस के डॉट जे तो यहां से भी 0 और फिर यहां से भी 0 और 0 प्लस 0, पहला ऑप्शन हो जाएगा 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है 3 आई कैप माइनस 4 के कैप का होल स्क्वायर। तो 3 आई कैप माइनस 4 के कैप, इसके होल स्क्वायर को इस प्रकार से लिखेंगे 3 आई कैप माइनस 4 के कैप इंटू 3 आई कैप माइनस 4 के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में आई कैप के साथ आई कैप का गुणा होता है और जे कैप के साथ जे कैप का और फिर के कैप के साथ के कैप का। तो ये 3 इंटू हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू फिर से हो जाएगा -4, 3 3 के 9 प्लस ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 और ये आ जाएगा 16 9 25, बी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश 3i माइनस 9j की दिशा में इकाई सदिश है। जिस सदिश के दिशा में इकाई सदिश पूछा जाए उसी सदिश में उसके परिमाण से कर देते हैं भाग। परिमाण निकालने के लिए आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर किया जाता है। तो 3 आई कैप माइनस 9 जे कैप बटा में अंडर रूट 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस -9 का स्क्वायर 81। यहाँ से आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 9 जे कैप बटा में 81 और 9 जोड़ देंगे 90। 3 आई कैप माइनस 9 जे कैप बटा में रूट 90, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट में आई वाला से गुणा, जे वाला में जे वाला से गुणा और के वाला में के वाला से गुणा। तो ये आई कैप का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ आई कैप का गुणांक 7, फिर प्लस चिन्ह यहाँ जे कैप का गुणांक -1, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा जे कैप का गुणांक -8, फिर प्लस चिन्ह के कैप का गुणांक 1 और फिर यहाँ के कैप का गुणांक 9। सबका गुणा कर देते हैं, 7 एकम 7 माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8 प्लस 9,
इस सबको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 5 20 4 24, 24 सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ये भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है। जब भी डॉट आए तो आई कैप में आई कैप से गुणा करेंगे और के कैप में के कैप से गुणा करेंगे और जे कैप में जे कैप से गुणा करेंगे, इस प्रकार से। तो 11 इंटू 8 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ जे कैप का गुणांक -7 इंटू फिर जे कैप का गुणांक -1, जे कैप का कोई गुणांक नहीं तो 1 मानेंगे, के कैप का गुणांक यहाँ पर -1 और फिर यहाँ के कैप का गुणांक -5। इन सभी को सॉल्व करते 11 8 88, माइनस माइनस हो जाएगा, +7 एकम 7 और फिर +5 एकम 5, 7 5 12 और 88 जोड़ेंगे मिल जाएगा 100। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 14 तक ही था, 14 मार्क्स का हो गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का ही पूछता है। इसके बाद ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसमें सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध करें कि सदिश ये और फिर सदिश ये, फिर इसके बाद एक सदिश ये, एक समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। तो इसके लिए हमको एक पहले समबाहु त्रिभुज बना लेना पड़ेगा और उनके शीर्ष पर सभी सदिशों को लिख देना होगा। इन समबाहु त्रिभुज का पहले नामकरण कर दे, पहला शीर्ष को ए माने, दूसरा शीर्ष को बी माने और तीसरा शीर्ष को सी माने, और सभी शीर्ष का सदिश रूप उसी के बाद लिख देते हैं ब्रैकेट में, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसके बाद क्या करते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। बी सदिश मान लेंगे -i कैप -j कैप और फिर +8k कैप। फिर सी सदिश ये जो लास्ट में सबसे दिया है -4i कैप +4j कैप फिर +6k कैप। अब हमको समबाहु सिद्ध करना है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई जो होती है वो समान होती है। तीनों भुजाओं की लंबाई समान सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे, सदिश ए बी सी के मदद से ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। तो सबसे पहला काम होगा सदिश ए बी निकालना। तो इसके बाद सदिश ए बी निकालेंगे, सदिश ए बी। सदिश ए बी निकालने के लिए बी में से ए को घटाया जाता है, तो सदिश बी में से ए को हम घटाएंगे, यानी कि बी ए है इसमें से इसको घटाएंगे। घटाने की प्रक्रिया में आई कैप में से आई कैप को घटाते हैं, जे कैप में से जे कैप को घटाते हैं और के कैप में से के कैप को घटाते हैं। समान कैप वाले गुणांक को घटाएंगे, यानी -1 में से -1 घटाएंगे, माइनस फिर 1 में से 2 घटाएंगे, इस प्रकार से -1 -1 और लगाएंगे आई कैप, फिर प्लस चिन्ह -1 माइनस, फिर इसके जे कैप का गुणांक देख लेते हैं क्या है, 2 है, 2 घटा देंगे यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे जे कैप, फिर प्लस के कैप के गुणांक में से के कैप के गुणांक घटाएंगे, देख लेते हैं इसके के कैप का गुणांक क्या है, 8 में से 3 को घटा देंगे, 8 - 3। अब जो भी आए यहाँ पर हम लिख लेंगे सदिश ए बी, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा 2 आई कैप और ये माइनस माइनस फिर मिलकर के -3 जे कैप और फिर ये घट जाएगा 8 में से 3 तो बचेगा 5 के कैप। और इसी समय इस सदिश ए बी की लंबाई निकाल लेते हैं, यानी इसका परिमाण निकाल लेते हैं। परिमाण निकाल लेते हैं आई कैप के गुणांक का स्क्वायर करके प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर करके फिर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर करके। अंडर रूट में -2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, 13 और 25 जोड़ लेते, जैसे जोड़े 5 और 9 14 4 18 के 8 हाथ में लगा 1, 2 और 1 3, ये सभी हो जाएंगे 38। 38 ही रहने देते हैं। इसके बाद हम ए बी निकालने के बाद निकालेंगे सदिश बी सी, फिर वही सदिश बीसी को निकालना है। सदिश बीसी निकालने के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, पॉइंट सी में से बी को घटा देना है। ये जो भी पॉइंट है यहाँ पर, इसके पॉइंट सी में से बी के निर्देशांक को घटा देना है, यहीं पे बीसी को निकाल लिया जाता है। सदिश बीसी के लिए -4 में से माइनस करेंगे -1, -4 -1 और लग जाएगा आई कैप प्लस जे कैप में से जे कैप के गुणांक घटेगा, यानी कि 4 में से घटाएंगे -1, 4 -1 और लिखाएगा जे कैप। इसके बाद प्लस में आएगा के कैप के गुणांक में से के कैप के गुणांक को घटाएंगे, 6 में से घटाएंगे 8, 6 - 8 के कैप। सदिश बीसी को प्राप्त कर लिया जाए, यहाँ पर -4 और माइनस माइनस मिलकर के +1 हो जाएगा आई कैप,
प्लस 4 माइनस 1 माइनस माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, फिर जे कैप प्लस 8 में से 6 घटा दो माइनस में 2 के कैप। सदिश BC इज इक्वल टू -4 + 1 आएगा -3 आई कैप, फिर प्लस 4 और 1 5 जे कैप, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 के कैप। सदिश BC निकल गया, इस BC का परिमाण निकाल लेते हैं। अंडर रूट परिमाण निकालने के लिए आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर करते हैं। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करो तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इन सभी को जोड़ते हैं, जोड़ने पर हमको प्राप्त हो जाएगा कितना। AC निकालने के लिए यहाँ पर हम C के निर्देशांक में से A के निर्देशांक को घटाएंगे। C का निर्देशांक -4 और इसमें से घटाएंगे 1, लगाएंगे आई कैप, प्लस J में से J को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटा देंगे, 4 - 2 और लिखेंगे यहाँ J कैप, प्लस K में से K वाला घटाएंगे यानी 6 - 3 और लिखेंगे K कैप। -4 और -1 मिलकर के -5 K कैप, फिर प्लस 4 में से 2 चला जाएगा 2 J कैप, फिर प्लस 6 में से 3 चला जाएगा 3 K कैप। ये निकल के आ गया सदिश AC। अब इस सदिश AC की परिमाण निकाल लेते हैं, यानी कि भुजा AC की लंबाई। सदिश AC का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर के नहीं होना चाहिए, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। फिर से वही वाला आ गया, थोड़ा सा इधर उधर पोजीशन का चेंजिंग है। AC निकालने के लिए यहाँ पर हम C के निर्देशांक में से A के निर्देशांक को घटाएंगे। C का निर्देशांक -4 और इसमें से घटाएंगे 1, लगाएंगे आई कैप, प्लस J में से J को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटा देंगे, 4 - 2 और लिखेंगे यहाँ J कैप, प्लस K में से K वाला घटाएंगे यानी 6 - 3 और लिखेंगे K कैप। -4 और -1 मिलकर के -5 K कैप, फिर प्लस 4 में से 2 चला जाएगा 2 J कैप, फिर प्लस 6 में से 3 चला जाएगा 3 K कैप। ये निकल के आ गया सदिश AC। अब इस सदिश AC की परिमाण निकाल लेते हैं, यानी कि भुजा AC की लंबाई। सदिश AC का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर के नहीं होना चाहिए, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। फिर से वही वाला आ गया, थोड़ा सा इधर उधर पोजीशन का चेंजिंग है। सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा रूट अंडर 38। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। भुजा AB की लंबाई बराबर भुजा BC की लंबाई बराबर भुजा AC की लंबाई। किसी त्रिभुज में यदि तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यह हो गया सिद्ध। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि सदिश A बराबर दिया तथा सदिश B बराबर इतना दे दिया तो सदिश A क्रॉस B का परिमाण निकालना है। तो पहले सदिश A क्रॉस B निकाल लेते हैं। सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट से सदिश गुणनफल से एक सदिश ही प्राप्त होता है, इससे सदिश प्राप्त करते हैं और फिर उसका परिमाण निकालेंगे। तो सबसे पहला काम होगा मेरा कि सदिश A क्रॉस सदिश B निकाल लिया जाए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले वाले पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया जाता है। फिर पहला सदिश के आई कैप के गुणांक जे कैप के गुणांक और के कैप के गुणांक को लिखा जाता है। आई कैप का गुणांक 2, जे कैप का गुणांक कुछ नहीं दिखाई देता तो 1, के कैप का गुणांक 3। फिर दूसरे सदिश के गुणांकों को लिखा जाता है। आई कैप का गुणांक 3, जे कैप का गुणांक 5, के कैप का गुणांक 2। अब जिस तरीका से सारणी को हल किया जाता है उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। पहला जो है इसको प्लस चिन्ह के साथ, फिर दूसरे वाले को माइनस चिन्ह के साथ, फिर तीसरे वाले को प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो आई कैप को पहले लेंगे प्लस चिन्ह के साथ और इस पंक्ति और इस स्तंभ को गायब करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे यानी 1 × 2 माइनस 5 × 3। फिर जे को लेंगे माइनस चिन्ह के साथ, जे कैप। अब जे वाले स्तंभ को गायब करेंगे, 2 × 2 माइनस 3 × 3। नेक्स्ट के कैप को प्लस चिन्ह के साथ लेंगे और इसको करेंगे 2 × 5 माइनस 3 × 1। इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 माइनस 5 × 3 15। आई कैप को इस साइड लिख देते हैं माइनस, यहां से आएगा 2 × 2 4 माइनस 3 × 3 9, जे कैप को इस साइड प्लस के कैप को बाद में लिखेंगे।
इधर लिखते हैं गुना करके 2 × 5 10 माइनस 3 × 1 3 के कैप को लास्ट में। सबका अंतर निकाल देते हैं। यहाँ पर 15 में से 2 जाएगा, माइनस में 13 आई कैप, फिर माइनस ये आएगा -9 माइनस 4 करेंगे हम, 9 में से 4 घटाएंगे, माइनस में 5 आएगा, माइनस माइनस मिलकर के +5 जे कैप, प्लस यहाँ पर बच जाएगा 7 के कैप। ये निकल के आ गया हमारा A क्रॉस B। अब इसका हमको निकालना है परिमाण। परिमाण निकालने के लिए मॉड का चिन्ह लगाते हैं, सदिश A क्रॉस सदिश B पर मॉड लगा देते हैं, इसका परिमाण निकल जाएगा। अंडर रूट परिमाण निकालने के लिए आई कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब -13 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इन सभी को जोड़ देते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 243। तो A क्रॉस B का परिमाण निकल के आ गया 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये भी सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, और ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि सदिश A बराबर दे दिया हो, सदिश B बराबर दे दिया हो तथा सदिश C बराबर दे दिया, तो इन सभी सदिशों का जोड़ घटाव करके इसका परिमाण निकालना है। तो सबसे पहले सदिश A दिया, हमको सदिश 2A निकालना है, यानी 2 × सदिश A निकालने के लिए हमको सदिश A में 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 से गुना करोगे तो 2 × 7 = 14 आई कैप, माइनस 11 × 2 = 22 जे कैप, माइनस 16 × 2 = 32 के कैप। इसके बाद निकालना पड़ेगा 3 × सदिश B। सदिश B में 3 से गुना करना पड़ेगा, 8 × 3 = 24 आई कैप। इसके बाद प्लस 3 से गुना करोगे 3 × 3 = 9 जे कैप। फिर इसके बाद है -5 में 3 से गुना करोगे तो -5 × 3 = 15 के कैप। इसके बाद नेक्स्ट निकालना है 4 × सदिश C। तो सदिश C में 4 से गुना करोगे यानी कि 4 चौक 16 माइनस में आई कैप, फिर माइनस चिन्ह ही है, या 3 है, 3 चौक 12 जे कैप। फिर इसके बाद प्लस में 3 × 5 = 15 के कैप। ये सभी सदिश निकल गए। अब इनका हमको करना है जोड़ घटाव। तो आई कैप के साथ आई कैप जुड़ता या घटता है, जे कैप के साथ जे कैप जुड़ता या घटता है, के कैप के साथ के कैप जुड़ता या घटता है। हमको निकालना है 2A सदिश माइनस 3B सदिश प्लस 4C सदिश। इन सब का वैल्यू निकालेंगे। 14 में से हमको इसको घटाना है, लिखेंगे 14 माइनस 24 और फिर प्लस करना होगा -16 और ये सबके साथ लगेगा आई कैप, फिर प्लस -22 और उसमें से माइनस करना है हमको 9 और फिर प्लस करना है -12 और इसके साथ लगेगा जे कैप, फिर प्लस -32 में से माइनस करना है -32 माइनस -15, इसके बाद उसमें प्लस करना है 15 और इसके साथ लगेगा के कैप। इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। यहां से सॉल्व करें तो 14 माइनस 24 प्लस माइनस -16 आई कैप प्लस -22 -9 -12 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहां लगेगा जे कैप प्लस -32 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 15 के कैप। इन सबको सॉल्व करेंगे आएगा माइनस में 26 आई कैप। फिर आगे सॉल्व करते हैं, सभी माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ देते हैं 9 4 13 3 लगा 1 और इसके बाद 2 2 4 43 जे कैप, फिर प्लस माइनस की 15 और 15 30 और उसमें से 32 माइनस जाएगा माइनस में 2 के कैप। और इन सब का हमको निकालना है परिमाण। लिखेंगे 2 सदिश A माइनस 3 सदिश B प्लस 4 सदिश C के ऊपर मॉड। परिमाण निकालने के लिए सबके गुणांकों का स्क्वायर किया जाता है, -26 का स्क्वायर प्लस -43 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर कर लेते हैं। 26 का स्क्वायर आएगा 676 प्लस 43 का स्क्वायर आएगा 1849 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इन सबको जोड़ लेते हैं 2529।